आइए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। ठीक है, इसको हम समझते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट बीइंग गिवन ऑन ए शर्ट। यहाँ तक हम इस शर्त को अच्छी तरह समझते हैं कि फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट बीइंग गिवन ऑन ए शर्ट। फाइंड मैंने पता लगाओ द रेट ऑफ डिस्काउंट, एक छूट का, किसी छूट का पता लगाओ। बीइंग गिवन ऑन ए शर्ट, एक शर्ट पर दिया जा रहा है, जो एक शर्ट पे दिया जा रहा है, चाहे दिए जाने वाले, एक शर्ट पर दिए जाने वाले छूट का रेट पता करो। इसका मतलब हुज, जिसका सेलिंग प्राइस इज इतना, जिसका सेलिंग प्राइस, बेचने वाला प्राइस इतना है। ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग अ डिस्काउंट ऑफ 208, यानी कि 200, आफ्टर डिडक्टिंग माने कटौती कर देने के बाद, आफ्टर माने के बाद, डिडक्टिंग माने कटौती करने के, ये डिस्काउंट माने एक छूट ऑफ 208, यानी 208 रुपए का एक छूट, 208 रुपए का कोई छूट को डिडक्ट यानी घटा देने के बाद उसकी सेलिंग प्राइस इतना बन रहा है। ऑन इट्स मार्क प्राइस, उसके मार्क प्राइस पर, यानी कि ऑन इट्स मार्क प्राइस माने उसके मार्क्ड प्राइस पर, यानी कि उसके मार्क्ड प्राइस पर, जो मार्क्ड एमपी दिया है, उस एमपी पर 208 रुपए का छूट करने के बाद उसकी सेलिंग प्राइस कितना रुपया बन रहा है। तो ऐसे में उसका रेट आप लोग पता करके बताइए, यानी कि कितने परसेंट का छूट दिया जा रहा है, इस चीज को फाइंड करिए, पता लगाइए। यानी कि यहां पर स्पष्ट 208 रुपया छूट रुपए में दे दिया है, डायरेक्ट छूट किस में दे दिया है, रुपए में दे दिया है। और इसी छूट को कह रहा है कि रेट की भाषा में बताइए, यानी परसेंटेज की भाषा में बताइए कि कितने परसेंट का छूट दिया जा रहा है। तो बच्चों, इसको हम कैसे लगाएंगे, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें जो भी चीजें दी हुई हैं उसको पहले हम लिखते हैं, फिर उसी के सहारे हम आंसर का पता लगाते हैं। तो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, इसमें दिया हुआ क्या है, इसमें स्पष्ट रूप से दिया है डिस्काउंट। क्या दिया है, डिस्काउंट, 208 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया है। और उसके बाद क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है, यानी सेलिंग प्राइस दे रखा है कि इतने में बेचा जा रहा है। ठीक है, ये एसपी दे रखा है। अब एक चीज देखो, एमपी हमारा क्या होगा, यहां से हम एमपी का पता लगा सकते हैं, एमपी तो जरूरी है। तो यानी कि इतने रुपए का छूट दे रहा है और इतने रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है। इसका मतलब यह है कि इसका मार्क प्राइस, यानी कि छपा हुआ मूल्य क्या रहा होगा उसका, इन दोनों को जोड़ देंगे तो छपा हुआ मूल्य पता चल जाएगा, यानी एमपी पता चल जाएगा। तो एमपी बराबर क्या होगा, इसको फार्मूलिक रूप में अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे डिस्काउंट प्लस एसपी, यही तो हम लिखेंगे। तो डिस्काउंट हमारा क्या होगा, 208 प्लस, और ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा मार्क्ड प्राइस, मार्केट प्राइस। अब मार्क्ड प्राइस पर ही तो छूट दिया जाता है, भैया इतना रुपया मूल्य है, इतना रुपया मार्क प्राइस है, और इस पर इतने रुपए का छूट दे रहे हैं, चाहे इतने परसेंट का छूट दे रहे हैं। तो हम इसका मतलब क्या हुआ, रेट निकालने के लिए क्या हुआ, मतलब ये कि इतने रुपए पर, इतने रुपया, इतने रुपए में इतना रुपया, 208 रुपया कितने परसेंट के बराबर होगा, यही पता करना है। हम पहले ही बता चुके हैं तुम लोगों को। अगर मान लो 500 रुपया तुम्हारे पास है और तुम बाजार गए, इसमें 100 रुपया खर्च कर दिए, तो तुम्हारे घर वाले पूछेंगे बेटा बताओ कितने परसेंट खर्च कर दिए, तो परसेंट में बताना है। तो हम क्या बताए थे, जो खर्च किए ऊपर लिखो, जो पूरा पैसा तुम्हारे पास है नीचे लिखो, मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रेट में बदल जाता है, यानी परसेंटेज में बदल जाता है। तो सेम चीज यही पर है, यहाँ रेट हमारा क्या है, हमारा रेट पता करना है ना। तो रेट पता करने के लिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम रख देंगे इसको, छूट को रख देंगे, 208 को रख देंगे, और नीचे ये जो हमने जोड़ करके जो भी आया होगा यहाँ पे, यानी कि एमपी, ये एमपी तो है,
मार्क प्राइस ही तो है करके, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे रेट में, यानी कि परसेंटेज बदल जाएगा। कुछ भी आता है, मान लो 15 आ जाता है, 15 आता है, 15% हो जाएगा। 16 आता है तो 16% लिख देंगे, ये चिन्ह जरूर लगा देंगे, और ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।